हिलना मत, कपड़े बदल रही हूँ। अरे क्या कर रही हो? देव हड़बड़ा कर बोला। टी शर्ट निकालने जा रही हूँ। बिल्कुल भी हिलना मत, हिलोगे तो जुर्माना लगेगा, पूरा दिन नहीं है हमारे पास, हया ने मजाक में कहा। देव ने अनजाने में हल्की सी हंसी छोड़ दी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट कहानी वाली। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ मैं सुनाती हूँ मेरी लिखी कहानियाँ, कुछ रोमांटिक, कुछ डरावनी, कुछ जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे कि असलियत क्या है और कहानियाँ क्या। अगर आपको मेरी लिखी हुई कहानी अच्छी लगती है, जो कि ज़रूर लगेंगी अगर आप सुनेंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, उन पर कमेंट करिए और उन्हें शेयर करिए। और देर ना करते हुए हम चलते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। तो देर ना करते हुए हम चलते हैं हमारी आज की कहानी देव के चौथे अध्याय में। अगले ही दिन से हया की असली परीक्षा शुरू हुई। देव अब जितना भी रूखा था, अब उससे दोगुना हो चुका था। ये मत करो, वो मत करो, वो कर दो, ये मत छूना, दादाजी इससे कहो मुझे परेशान ना करे, मैं खुद कर लूँगा, मुझे सब खुद करना आता है। हर 2 मिनट में उसका मूड बदल जाता, जैसे कमरे में किसी अनदेखे कांटों की बौछार हो गई हो। हया ने मन ही में सोचा, ये लड़का तो थका देता है यार, कितना ज़िद्दी है। पर उसकी ज़िद उससे भी बड़ी थी, उसकी मजबूरी, उसका काम और उसकी हिम्मत। वो किसी भी कीमत पर ये नौकरी छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि उसे इन रुपयों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अगले दिन सब कुछ अजीब तरीके से खामोश था। हया ने थोड़ी झाड़ू पोंछ की। देव कहीं दिख नहीं रहा था। देव, उसने धीरे से पुकारा। एक लंबी चुप्पी। वो कमरे के अंदर आगे बढ़ी। एक छोटा सा अंधेरा कोना था जहाँ ऊपर से पर्दे लगे थे। हया को कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था वहाँ पर। उसने ज़रा सा झुककर अंदर देखा, कुछ समझ नहीं आया। उसने फ़ोन का फ्लैश ऑन किया। जैसे ही रोशनी उस कोने में पहुंची, हया की सांसें रुक गई। देव वहीं बैठा था, घुटनों में अपना चेहरा छुपाए, बाल उलझे बिखरे हुए। कमरे का अंधेरा जैसे उसके खुद के भीतर से निकला हो। हया घबरा गई। पीछे हटते ही उसके हाथों से लगकर 2 किताबें गिर पड़ी। देव अचानक उठकर बोला, क्या कर रही हो? संभल कर। और तुम यहाँ कर क्या रही हो? पागल हो गई हो? हया थोड़ा सा हकलाते हुए बोली, हम डस्टिंग कर रहे थे। उसकी नज़र चारों तरफ घूमी। किताबों का पहाड़, जगह जगह ढेर, कोनों में फंसी पुरानी जिल्दें। ये इतनी सारी किताबें कौन पढ़ता है भला? उसने सचमुच हैरानी से पूछा। देव ने ताना मारते हुए कहा, मैं तो पढ़ नहीं सकता, फॉर ऑब्वियस रीजंस, पर दादाजी पढ़कर सुनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। हया ने कुछ पल देव की ओर गौर से देखा। उसके बाल, उसकी थकान, उसके बोलने का अंदाज जिसमें दर्द कपड़े की सिलवट की तरह छुपा होता था। फिर बोली, चलिए उठिए यहाँ से। क्यों? देव ने चौंक कर कहा। हम आपके कपड़े बदलवाने आए हैं। देव ने चिढ़कर कहा। ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा भाव मत खाइए, काम है हमारा, वरना हमें भी कोई शौक़ नहीं आपके कपड़े उतारने का, हया ने तमतमा कर कहा। और इससे पहले कि देव कोई और बहाना करे, उसने धीरे से उसकी बाह पकड़कर ऊपर उठाया। देव एक पल के लिए असंतुलित हुआ, पर एक पैर में दर्द की वजह से डगमगा कर भी संभल गया। हया ने उसका बाह थाम कर कहा, ध्यान से आइए, बालकनी में धूप है। देव की जिद अब पिघलने लगी थी, शायद थकान की वजह से, शायद अकेले रहने की आदत के टूटने की वजह से। बालकनी में धूप जैसे सोने की तरह फैल रही थी। हया ने देव को धीरे से कुर्सी पर बिठाया, फिर धीरे से कहा, हिलना मत, कपड़े बदल रही हूँ। अरे क्या कर रही हो? देव हड़बड़ा कर बोला। टी शर्ट निकालने जा रही हूँ। बिल्कुल भी हिलना मत, हिलोगे तो जुर्माना लगेगा, पूरा दिन नहीं है हमारे पास, हया ने मजाक में कहा। देव ने अनजाने में हल्की सी हंसी छोड़ दी। फिर उसे रियलाइज़ हुआ कि हंसना नहीं था, तो वापस से पोकर फेस बनाने लग गया।
हया ने गुनगुने पानी में डेटॉल मिलाकर तौलिया भिगोया, फिर उसके कंधे, गर्दन, पीठ पर धीरे धीरे पोंछने लगी। यह स्पर्श इतना कोमल था कि देव को पल भर लगा जैसे किसी ने उसके भीतर की गांठों को खोला हो। फिर हया ने कहा, चलिए अब आपकी शेविंग करेंगे। देव हक्का बक्का रह गया, मेरी दाढ़ी को छूना मत। इफ़ यू मूव इवन अ लिटिल, हया ने मजाकिया गंभीर स्वर में कहा, और एक भी कट लगा तो पूरा सर मुंडवा देंगे आपका, टकला बना दूंगी आपको। अब की बार देव जोर से हंस पड़ा। हया ने पहली बार उसका चेहरा खुलकर देखा था। हंसी में थोड़ा बचपन, थोड़ा दर्द और थोड़ी बहुत रोशनी भी थी। उस सुनहरी बैल्कनी में हया को देव की नीली आंखें बेहद खूबसूरत लग रही थी। हया ने ध्यान से शेविंग की, बालों में कंघी की और एक नीट बन बना दिया। देव अब बेहद हल्का महसूस कर रहा था, शायद कई महीनों के बाद। अब देव अपने कमरे में वापस लौट गया था, अपने बिस्तर पर आराम से लेटा हुआ, पीठ पर तकिया, बाल सदे हुए, चेहरा साफ, और हया एक एक चम्मच करके उसे गर्म सूप पिला रही थी। उसी वक्त दादाजी कमरे में दाखिल हुए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। इतने दिनों के बाद देव सुलझा हुआ लग रहा था। का पोता जो किसी को पास भी नहीं आने देता था, जो खुद के अंधेरे को अपने भीतर छुपा कर रखता था, जो मदद को हमेशा तिरस्कार समझता था, आज वो किसी के स्पर्श में आराम से सांसें ले रहा था। हया ने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा और लीजिए, पेट खाली रहे तो गुस्सा और आएगा। देव ने होठ सिकोड़ कर कहा, मुझे गुस्सा वुस्सा नहीं आता। दादाजी हंस दिए। कमरा पहली बार इतना हल्का लगने लगा था। सूप खत्म होने के बाद हया ने बिस्तर ठीक किया, कमरे को सुलझाया। दादाजी ने उससे पूछा, तुम्हें लगता है तुम ये कर लोगी? हया ने गहरी सांस ली और फिर मजबूत शब्दों में कहा, हमने तो आपसे कहा था, कोशिश किए बिना हार नहीं मानेंगे हम। ये वही वाक़या था जिसने दोनों जिंदगियों को एक अनदेखे पुल में जोड़ दिया था। मतलब देव इतना भी खड़ूस नहीं है, या शायद हया उसे पिघला रही थी। वो कहते हैं ना, खड़ूस से खड़ूस इंसान भी अपनी पसंदीदा औरत के सामने पिघल ही जाता है। वैसे अभी ये तय नहीं हुआ है कि देव की पसंदीदा औरत हया ही है। अगर आपको जानना है कि क्या ये होगा तो मेरे साथ बने रहिए इस सफ़र में। अगर आपको मेरी लिखी हुई कहानियाँ अच्छी लगती हैं, जो कि ज़रूर अच्छी लगेंगी अगर आप सुनेंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करिएगा, अभी करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आपका कमेंट मुझे बहुत हिम्मत देता है। और सारे एपिसोड्स को ज़रूर सुनिएगा। आप मुझे अपनी कहानियाँ @हाय कहानी वाली 12 पर भी भेज सकते हैं। हो सकता है अगली कहानी मैं आपके ऊपर ही लिखूं। और आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम इसी वक्त। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।